होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और क्यों एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है इंडिया में, कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले जानना आपको ये ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सबसे पहले आपको बताऊं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मतलब होता है वो होता है समान संहिता नागरिकता। ठीक है, यानी सभी को समान रूप से नागरिकता, बेसिकली यहाँ पे नागरिकता जो दे रखा है वो ये बताया हुआ है कि समान लॉ से गवर्न करा जाए, यानी इक्वल लॉ से गवर्न करा जाए। ठीक है, अब इक्वल लॉ से कैसे गवर्न होंगे, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे कि क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल ऑफेंसेस क्या होते हैं। क्रिमिनल ऑफेंसेस बेसिकली वो ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको अपराध के लिए एक पनिशमेंट दी जाती है, जहाँ की जघन्य अपराध होते हैं लाइक मर्डर। ठीक है, ऐसे क्रिमिनल फॉर्म जो कि इस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। ठीक है, बेसिकली मर्डर हो गया या मारपिटाई हो गई या बहुत ऐसे चीज़ें हो गई जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंडर आती हैं। ठीक है, एंड जो दूसरी चीज़ आती है वो है सिविल केसेस। ठीक है, तो सिविल केसेस में लाइक आपका मैरिज हो गया, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी केस हो गया, या आपका डाइवोर्स से रिलेटेड कोई भी केस हो गया सक्सेशन से, यानी बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉपर्टी किसके लिए ट्रांसफर होगी, किसकी मिल सकती है, किसी नहीं। तो ये सारे सिविल के अंडर आते हैं, सिविल केसेस के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिमिनल और सिविल। अब क्रिमिनल की जो पनिशमेंट दी जाती है आपको, वो दी जाती है अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जाता है। जबकि अगर कोई भी ऑफेंस सिविल रिलेटेड मैटर से होता है तो वहां पे आपको जो पनिशमेंट दी जाती है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ आपको दी जाती है। यानी जो भी आपके पर्सनल लॉज है, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट, यानी वो मैरिज के बारे में डिफाइन करता है हिंदुओं की। ठीक है, मुस्लिम लॉ मुस्लिम बेसिकली जितने भी सिटीजन्स हैं, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल्स हैं, उन्हें गवर्न करता है मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो अब आप आ जाइए, ये तो हो गए। ये तो हो गए आपके कि सिविल के लिए किस तरीके की पनिशमेंट मिलती है और क्रिमिनल के लिए किस तरीके से मिलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, लॉ कमीशन भी बेसिकली ये डिक्लेयर कर रहा है कि जल्दी ही लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि सिविल केसेस से आप ध्यान रखिए कि जितने भी सिविल रिलेटेड मैटर्स होते हैं लाइक प्रॉपर्टी, मैरिज, सक्सेशन, ठीक है, ये सभी जो भी नागरिक हैं, जो भी इंडियन सिटीजन हैं, उनके लिए इक्वली लॉ बेसिकली इसमें होगा। यानी सभी इक्वल, यानी सबके लिए सेम लॉ होगा। ठीक है, सेम लॉ से वो गवर्न होंगे। ये नहीं कि उनके लिए डिफरेंट लॉ होगा, उनके पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग वो गवर्न नहीं होंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है। तो यानी सभी को सेम ऑफेंस के लिए बेसिकली पनिशमेंट करा जाएगा, और इसमें क्या होगा कि सभी के लिए सेम लॉ होगा, यानी पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं करा जाएगा। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कई बार इसमें कम्युनिटीज़ के डिस्प्यूट आई थी कि कम्युनिटी बेसिक क्या कहती हैं कि हमारे ऊपर नहीं अप्लाई होना चाहिए, हमारे अपने पर्सनल लॉ शुरू से हमारे पास हैं, तो उनसे गवर्न हमें करा जाना चाहिए। अदर कम्युनिटी कहती है हमें अपने लॉ से गवर्न करा जाना चाहिए, कोई कहता है कोई नहीं कहता। तो इसीलिए एक मुद्दा बना हुआ है काफ़ी टाइम से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इंडिया में। क्या ये अप्लाई होना चाहिए या नहीं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लीगल हेल्प के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल हो जाएगा। एंड ऑनलाइन क्लासेस ऑफ BLLB की आप ज्वाइन कर सकते हैं आज से ही अपनी, वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस। सो आई होप फ्रेंड्स आप सबको समझ आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अमान द नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।